प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइमलाइन के बारे में, यानी कि वेदों की टाइमलाइन, जिसके लिए जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मेरे पर्सनल फेवरेट जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको सुनना अच्छा लगता है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, उनका एक क्लिप है जिसमें वो वेदों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वो जो जिस पैमाने पर जो डिस्क्रिप्शंस, जो डिटेल्स वो वेदों के बारे में बता रहे हैं, वो ही डिटेल्स उस ही पैमाने पर हम चेक करेंगे वेदों को भी और बाइबल की किताबों को भी और बाइबल के टाइमलाइन को भी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो जब आप देखोगे ना, एंड तक इस वीडियो को देखोगे, तो बाइबल की तरफ, बाइबल के प्रति जो विश्वास है आपका, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जो लोग बाइबल पर डाउट करते हैं, बाइबल की टाइमलाइन को समझने में जिनको दिक्कत होती है, बाइबल को समझने में जिनको दिक्कत होती है, उनके दिमाग में से, उनके जहन में से वो सारे डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो के ज़रिए बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बटन दबा दो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं मेरे चैनल पर देता हूँ। और मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मौजूद है। तो सबसे पहले जो है हम वो क्लिप देखते हैं और मैं साथ साथ बात करता चलूंगा। वेद आपको पता है कि बहुत पुरानी रचनाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 10,000 साल पहले की हैं, कुछ बोलते हैं 5-6 हज़ार ईसा पूर्व की रचनाएं हैं। जो NCERTs वगैरह में लिखा हुआ है अब तक, हो सकता है कल को धारणाएं बदलें इतिहास लेखन में, लेकिन अब तक जो धारणाएं जनरली मानी जाती हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास, उसके 200-300 साल पहले, 200-300 साल बाद के दौर में आमतौर पर वेदों का जो कलेक्शन हुआ, वेदों की रचना हुई और बाद में कलेक्शन भी हुआ। 1500 ईसा पूर्व, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा जाना और उसका कलेक्शन करना, उसको इकट्ठा करना किताबों को, ठीक है। जो टाइम जो होता है ना भाई, कौन सा किताब या कोई चीज़ कितनी पुरानी है, वो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। यानी कि ये काफ़ी एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 10 लाख 20 लाख साल पुराना है और उसको 1500 साल पुराना बता दिया जाए, ऐसा नहीं है। कब लिखा गया, ये बहुत करीबी समय जो है आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया जा सकता है। तो जैसा कि बता रहे हैं वीडियो में कि लगभग 1500 ईसा पूर्व, जीसस क्राइस्ट के दुनिया में आने से 1500 साल पहले जो है इनका लेखन का जो समय है वो है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वेदों को किसने लिखा पता नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की रचना हो नहीं सकती है, ये बहुत विराट सोर्सेज हैं। वेदों को किसने लिखा पता नहीं है, ये सही बात है। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है किसने लिखा, इस बात को नहीं बता सकता कोई, क्योंकि अभी आगे बताएंगे, सुनेंगे कि एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है। ये एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत लंबे समय के दौरान लिखे गए हैं। लोग मर जाते हैं, जनरेशंस चेंज हो जाती हैं। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्याएं करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता। उन्होंने इनका लेखन में जो है वो हाथ बटाया है। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की है, वेद अकर्तृक हैं। अकर्तृक का मतलब किसी ने रचना नहीं की है, वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर भी नहीं, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है। क्योंकि वो ईश्वर को मानता नहीं है तो ईश्वर ने रचना की कैसा मान सकता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है तो वो कहता है ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सदियों तक चीजों को लिखा, इकट्ठा किया गया, इन चीजों को लिखा है। ये बातें आप साथ साथ नोट करते रहना, दिमाग में रखना। और अगर नोट करना चाहो कहीं फोन में या किसी चीज में, एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इकट्ठा किया वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसको आमतौर पर हम कहते हैं कि वो वेद व्यास थे। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं, इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे ईश्वर को लेकर, ईश्वर एक है या बहुत सारे हैं, तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं। वेदों में डेफिनेटली ये कंफ्यूजन है। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है, मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे पता है।
कि वेदों में आपको ईश्वर को लेकर के, ईश्वर असल में है कौन, ये आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। और बाय द वे, जो वर्तमान समय में, जो आज हमारे देश में इतना हो हल्ला हो रखा है राम के बारे में, शिव के बारे में, इतना कांवड़ वगैरह जाती, ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो इनमें से कोई भी गॉड, कोई भी ईश्वर वेदों में मौजूद नहीं है, जिक्र तक नहीं मिलता। सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर इस कंफ्यूजन का समाधान क्या निकाला गया कि अरे भाई, सब रास्ते एक ही रास्ते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अग्नि यमम मातरेश्वान माहु, अग्नि कहो, यम कहो, मातरेश्वान कहो या माहु कहो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही सत्य है, वो अलग अलग तरीके से माना जाता है। अब जो वेदों को मानने वाले हैं उनको तो चाहे कोई भी किसी भी तरीके से ईश्वर को मान रहा है, उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वेद ये कहते हैं कि एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से। अब कोई किसी तरीके से मान रहा है, कोई किसी तरीके से मान रहा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आज दिक्कत है। आगे इस चीजों को क्लियर करेंगे। सत्य एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन वेदों में आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। तो ये पूरा क्लिप आपने देख लिया, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन की। 1500 ईसा पूर्व लिखा गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेखकों की, बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, एक लेखक ने नहीं लिखा। और उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी की, गिनती, कितने सारे पुस्तकें हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जब आप एक पुस्तक, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो उपनिषद हो, जब आप एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक हो, तो होता क्या है, वहां पर जो फ्लो है ना, वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। वेदों को पढ़ने के बाद जब आप उपनिषद को पढ़ोगे या पुराणों को पढ़ोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक ही लेखक ने लिखे हैं। आपको ये समझ में आएगा कि ऑब्वियसली अलग अलग लेखकों ने लिखे हैं, तो हम हार्मनी एक्सपेक्ट भी क्यों करें, ये एक्सपेक्ट भी क्यों करें कि ऐसा लगे कि ये एक ही लेखक ने लिखे हैं। बहुत समय सदियों पहले लिखे गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई सारे लोगों ने लिखा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन हार्मनी नहीं है, ठीक है। एक से दूसरे में जाने में फ्लो टूट जाता है, और इनको एक साथ पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि एक किताब दूसरी किताब को काटती है। वेदों में किसी ईश्वर के बारे में बात नहीं है। वरुण, अग्नि और यम और इंद्र, इन सब के बारे में बात करी गई। लेकिन जब हम यहाँ पुराणों में आते हैं, तो यहाँ पर जो है वेदों के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन वहाँ पर इनका कभी जिक्र नहीं होता। तो यहाँ पर से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि ये आपस में, इनमें सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। तो ये तो है वेदों और पुराणों की बात। अब यही फॉर्मूला हम आते हैं बाइबल पर फिट करते हैं। बाइबल को देखते हैं, यही सारे एग्जैक्ट सेम पैमाने हम बाइबल पर फिट करते हैं। बाइबल भी जो है वो सदियों के दौरान लिखी गई है, और बाइबल के भी बहुत सारे लेखक हैं। और बाइबल इटसेल्फ, जो हमारे पास आज जो बाइबल है, वो देखने के लिए एक किताब है, लेकिन वो असल में एक किताब नहीं है, वो 66 अलग अलग किताबों का कंपिलेशन है। वो कंपाइल की गई है 66 अलग अलग किताबें, और उसको एक किताब बना दिया गया है। जो पहली किताब है बाइबल की, वो 1500 ईसा पूर्व से ज़्यादा समय पहले, वो जैसा कि वीडियो में बता रहे हैं, 200-400 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतने समय पहले लिखी गई है। उसके बाद जो है 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल बाद तक भी जो बाइबल के अंदर जो किताबें हैं वो लिखी जाती रही हैं। और इनको लेखक, जो लिखने वाले लेखक है, वो एक नहीं है,
40 अलग अलग लेखकों के द्वारा किताबें लिखी गई हैं। तो एक तो समय बहुत पुराना है, लेखक सेम टू सेम, आप देखो यहाँ तक दोनों चीज़ें सेम टू सेम है दोनों में। वो भी सदियों पहले लिखी गई हैं, यहाँ भी सदियों पहले लिखी गई हैं। वहाँ भी बहुत सारे लेखक हैं, यहाँ भी बहुत सारे लेखक हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मिसिंग है, वहाँ पर जो यहाँ पर मिसिंग नहीं है वो है हार्मनी, वो है सामंजस्य। जब वो सारी किताबें, जब वेद पुराण हो, उपनिषद हो, जब वो सारे के सारे जब वो एक बार में पढ़े जाते हैं या एक से दूसरे को पढ़ा जाता है या उनको इकट्ठा किया जाता है, तो हार्मनी नहीं मिलती, जिससे ये पता चलता है कि इसको बेशक लिखने वाले लेखक अलग अलग हैं, लेकिन उन लेखकों ने अपने अपने दिमाग से जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो लिखा। उसको वो बात ठीक लगी उसने वो लिखा, इसको ये बात ठीक लगी इसने ये लिखा। शायद इसको पता भी नहीं है कि वहां पर वो कोई लिख रहा है, अगर मैं ये लिखूंगा तो उसके द्वारा बोली गई बात कट जाएगी। तो हर कोई अपने अपने मन से लिख रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बाइबल के भी मल्टीपल ऑथर्स हैं, बहुत सारे लेखक हैं, अलग अलग समय में लिख रहे हैं और उनको पता भी नहीं है, बहुत ज़्यादातर को पता भी नहीं है कि कहीं पर किसी और ने कोई किताब लिखी है। लेकिन जब वो सारी किताबें इकट्ठी की जाती हैं, एक कंपाइल की जाती हैं सारी, तो उनके अंदर एक परफेक्ट हार्मनी मिलती है, सामंजस्य मिलता है, तालमेल मिलता है। आप 1000 साल पहले लिखी गई किताब और 1000 साल बाद लिखी गई किताब, जब दोनों को पढ़ते हो, एक बार उसको पढ़ोगे और तुरंत इसको पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये अलग अलग लेखकों ने लिखी है। आप सारी किताबें, जब बाइबल जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको ये समझकर पढ़ना है कि ये एक किताब तो है, लेकिन ये दरअसल इसके अंदर जो किताब है वो एक किताब नहीं है। लोग जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो बाइबल के अंदर कमियां निकालते हैं, देखो उस किताब में तो ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा लिखा है, वहां पर वो ये बोल रहा है, वहां पर वो बोल रहा है। वो ये तो निकालते हैं कमियां, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये किताबें जो हैं हजारों सालों के दौरान मल्टीपल ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं। मूल संदेश 1000 साल पहले भी वही था, उस लेखक ने जो बोला, मूल संदेश 1000 साल बाद इस लेखक के द्वारा भी सेम ही बताया जा रहा है। कहानी अलग हो सकती है, किरदार अलग हो सकते हैं, उनके साथ होने वाली घटनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के प्रति भक्ति और परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का प्रेम, वो कभी नहीं बदलता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस सारी दुनिया में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें कैसा ईश्वर चाहिए? क्या ऐसा ईश्वर जो समय के साथ बदल जाता है? क्या ऐसा ईश्वर जिसकी शक्तियां युग परिवर्तन के साथ खत्म हो जाती हैं? क्या ऐसा ईश्वर जो बोलता तो है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, तुम पर दया करूंगा, लेकिन जब युग बदलता है और वो नया अवतार लेता है, तो पिछले अवतार में उसने जो बोला था कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, वो माफ करने वाला अपना वादा छोड़कर लोगों को मारने, हत्या करने लग जाता है। और क्यों? क्योंकि वो युग कुछ और था, उस युग में किए वादे कुछ और थे। ये युग कुछ और है, इस युग में अवतार कुछ और है और वादे भी बदल गए हैं। तो अगर इस प्रकार अगर बदलता है ईश्वर, तो ऐसा बदलने वाले ईश्वर पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं? किस बात को लेकर हम भरोसा कर सकते हैं? ना तो हम माफ़ी के लिए भरोसा कर सकते हैं, ना हम प्यार के लिए भरोसा कर सकते हैं, ना हम दया के लिए भरोसा कर सकते हैं, और ना उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते। और ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। आफ्टर ऑल, भक्ति को इंसान करता क्यों है? इसीलिए तो करता है ना कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन आप भक्ति कर रहे हो, आपने अपनी सारी ज़िंदगी भक्ति करी ये सोच कर कि आपको इस रास्ते पर चलकर, इन किताबों को पढ़कर मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो ईश्वर ही बदल रहे हैं, ईश्वर की बात ही बदल रही है। तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। और हर एक व्यक्ति जो इन किताबों को पढ़कर मोक्ष की अपेक्षा करता है, वो बहुत बड़े खतरे में है। आप ऐसे किसी इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो जो मिनट मिनट में बात बदलता है? उसके दावे पर, उसके वादे पर आप भरोसा कैसे करोगे? तो अभी कुछ बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे, कैसे भरोसा कर सकते? नहीं कर सकते। वहां पर चीजें बदल जाती हैं, सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। लेकिन बाइबल में अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस दुनिया में ही अगर दो लोग अलग अलग शहरों में बैठकर एक ही विषय के ऊपर किताबें लिख रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनका मन, उनकी मंशा, उनके लेखन, उनकी सोच और उनकी लेखन सामग्री एक जैसी हो। डेफिनेटली अलग अलग होगी, क्योंकि वो अलग परिस्थिति में लिख रहा है, वो अलग परिस्थिति में, वो किसी और बैकग्राउंड से आया, वो किसी और बैकग्राउंड से आया। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक जैसी बातें लिखे। वो अपने मन से लिखी गई, अपने मन से लिखे। लेकिन बाइबल में ये मिरेकल बाइबल के अंदर हुआ है
किसी और जगह पर, किसी और सभ्यता से, किसी और संस्कृति से, किसी और परिधान से, किसी और सोच समझ और बुद्धि और कम्युनिटी से आया हुआ व्यक्ति लिखता है, किसी और देश में कोई और व्यक्ति लिख रहा है जो बिल्कुल उससे अलग है, लेकिन जब दोनों की किताबें, दोनों का लेखन जब पढ़ा जाता है एक साथ, तो वो उसमें परफेक्ट हार्मनी मिलती है। दोनों एक ही ईश्वर की बात करते हैं, एक ही ईश्वर के गुणों की बात करते हैं। वो भी ईश्वर के वही गुण बताता है, ये भी ईश्वर के वही गुण बताता है। तो इससे क्या संदेश मिलता है, इससे हम क्या सीख लेते हैं, इससे हम क्या समझ सकते हैं? सीधा सीधा ये समझते हैं कि बेशक लेखक अलग अलग थे, बेशक समय के बीच में हजारों वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का गैप था, बेशक वो लोग अलग अलग कम्युनिटी से आते थे, अलग अलग शैक्षणिक योग्यता थी, लेकिन वो एक ही ईश्वर के मार्गदर्शन में लिख रहे थे। समय बदला, लोग बदले, लेकिन ईश्वर नहीं बदला, गॉड नहीं बदला। तब भी वही गॉड था, अब भी वही गॉड है। वो गॉड कभी बदलता नहीं है, उसके वादे कभी नहीं बदलते, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा ही तो ईश्वर चाहिए हमें, कि जो कभी बदल ना पाए, जिसके लिए बदलना संभव ही नहीं है। चाहे 5,000 साल पहले के लोग हों, उनके साथ भी उसके वादे वही थे, और आज 5,000 साल बाद, आज हम जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, हमारा रहन सहन बदल चुका है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर, वो गॉड और उसके वायदे आज भी नहीं बदले। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो आगे भी कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसा ही ईश्वर तो चाहिए हम इंसानों को, क्योंकि हम तो गलतियाँ करते हैं। आज आप ठीक हो, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन बदल जाएगी। आने वाली जनरेशन के पास हमसे भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, हमसे भी ज़्यादा उन्नत चीज़ें होंगी। तो जो कहता है, आज हमें कह रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा, मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा, चाहे तुमने कितने ही गुनाह किए ना किए हो, मैं ही तो हूँ न्याय करने वाला, मैंने ही तो सब कुछ बनाया है। मेरे पास नहीं आओगे तो किसके पास जाओगे? मेरे पास आओ और मैं तुम्हें माफ़ करूंगा, मैं ही तुम्हारा जज हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। यही बात वो हमसे भी कहता है, यही बात उसने हमारे पूर्वजों से भी कही, यही बात वो हमारे आने वाली पीढ़ियों से भी कहेगा। तो हम अपने लिए भी सिक्योर हो सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए भी सिक्योर हो सकते हैं, कि हम भी सिक्योर हैं और हमारे बाल बच्चे भी सिक्योर हैं। बेशक आपके बच्चे गलत रास्ते पर चलें, बेशक वो भटक जाएं, लेकिन वो परमेश्वर, वो खुदा जिसने आपसे वायदा किया, वो जिसने आपको संभाला, मुझे संभाला, वो उन्हें भी संभाल लेगा। तो कितनी सिक्योरिटी है। बाइबल इतनी प्यारी किताब है, इतनी अच्छी किताब है। और ये बात दुनिया की, ये सिर्फ वेदों और पुराणों के साथ नहीं है। बाय द वे, इसकी पूरी टाइमलाइन, ये वेद कैसे लिखे गए, कौन सा समय आया, क्या हुआ, कि पूरा का पूरा टाइमलाइन बहुत डिटेल में मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। आपको समझ में आएगा। ये वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप देख लेना। आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर जाकर पढ़ना, आपको पूरा टाइमलाइन और पूरी हायरार्की समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। दुनिया में जितनी भी किताबें और हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, बाइबल जैसी सामंजस्य, तालमेल और जो मिरेकल बाइबल में पूरा हुआ है, वो और किसी भी दुनिया के लेखन या किताब या सामग्री या समुदाय, कम्युनिटी में नहीं है। अगर एक नास्तिक भी अगर मेरी इस बात को सुन रहा है, एक नॉन क्रिश्चियन भी मेरी इस बात को सुन रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जिस भी तरीके से बाइबल को परखो, जिस भी तरीके से इसको परखो, ये आपको हर एक पैमाने पर खरी उतर कर दिखाएगी। ये ऐसी किताब है बाइबल। तो अगर आपको सच में ईश्वर की खोज है, सच में अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, सच में अगर आप ईश्वर को जानना, पहचानना और पाना चाहते हो, तो इस सृष्टि, इस पृथ्वी के अंदर सिर्फ एक रास्ता है, वो है बाइबल। अगर आपने अपनी सारी जिंदगी में समय निकालकर बाइबल को नहीं पढ़ा, तो याद रखना बहुत बड़ा नुकसान झेलोगे, और वो नुकसान आपका अनंत काल का नुकसान होगा, जिस नुकसान की आप कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। आपका जीवन चाहे कैसा भी हो, आप कैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो, बाइबल अपनी ज़िंदगी में समय निकालकर एक बार ज़रूर पढ़ना। और अगर आपको बाइबल चाहिए, आपके पास नहीं है, आप चाहते हो कि आपको बाइबल मिले, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जो लिंक है उसी में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप हमें मेल करेंगे और आपको हम बाइबल भेज देंगे। तो आप उस बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के गुणों को जानें। और बाइबल का परमेश्वर तो कहता है, मुझे परखो, टेस्ट मी, मुझे परखो, और तब तुम जान जाओगे कि मैं कैसा हूँ। परमेश्वर इन सब बातों को द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।